एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बकरी रहती थी। उस बकरी के दो छोटे बच्चे थे। इनमें छोटी बकरी बहुत ही समझदार थी। वह बहुत चतुर थी तथा बहुत दयालु थी। इन गुणों के कारण जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। यही नहीं, वह सभी कार्य भी इसी से पूछकर ही किया करती थी। परंतु बड़ी बकरी बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह मंदबुद्धि थी और किसी की भी बातों में यकीन कर लेती थी। इस कारण उसकी माँ का ध्यान उस पर कम ही रहता था। उसे घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। वह अपनी छोटी बहन के भी सभी काम करती थी। यह वह सब करना अब उसकी मजबूरी बन चुका था। उस बकरी का नाम मीना था, जो कि बड़ी बकरी थी। मीना अपनी माँ से इसने न मिलने के कारण बहुत गुस्सैल स्वभाव की हो गई। इस कारण उसने सभी से दुश्मनी भी मोल ले ली थी। एक दिन मीना बकरी जंगल में जाती है। कुछ देर वहाँ चरने के बाद उसे एक गाय दिखाई देती है। ये गाय बहुत ही दुष्ट थी। इसका व्यवहार भी बहुत खराब था। इस बकरी को देखकर उसने कहा, अरे तुम तो मीना बकरी हो ना, तुम भी अपने जीवन से बहुत दुखी हो ना। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने उस बकरी को अपना मित्र बना लिया, जो कि थोड़ी मंदबुद्धि थी। वह पहले ही बहुत बुरी थी। अब गाय की दोस्ती करने के बाद तो कोई जानवर उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन उसे क्या, उसकी तो यह दिनचर्या बन गई थी। वह शाम को घर लौटती और सुबह होते ही उस गाय के पास चली जाती। जबकि जो बकरियों की माँ थी, वह छोटी बकरी से पूछकर सारा काम करती थी। वह दिन भर साथ घूमती। बकरी भी सभी चीजें उसे बताती। गाय को भी पता चला कि मीना के घर के सारे काम करती है। और तो और उसे मीना से कहा, अरे तुम तो बड़ी बहन हो, फिर भी अपनी छोटी बहन के सारे काम करती हो। मेरी बात मानो तो यह सब बंद कर दो। तुम्हारी छोटी बहन को ये सब काम करना चाहिए और उसे ही ये सब काम करने दो। मीना गाय के बहकाव में आ जाती है और वह घर के सारे काम करना बंद कर देती है। उल्टा सब पर चिल्लाने लगती है, सब तुम्हारे काम है, मैं कुछ नहीं करूंगी। उसकी माँ को भी वह बहुत कुछ सुनाने लगती है। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने उसकी बहुत जोर से पिटाई भी कर दी और उसे बहुत डांट भी लगाई। अब बकरी से यह बर्दाश्त ना हुआ और मीना ने घर छोड़ दिया। अब मीना गाय के साथ ही रहने लगी। उस दुष्ट गाय ने कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ ने यह बर्ताव बहुत बुरा किया है, उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्यों ना तुम्हारी माँ को ही रास्ते से हटा दिया जाए। मीना मंदबुद्धि तो थी ही और गुस्से में उसकी अकल पर पर्दा डल गया। वह तैयार हो गई। गाय से बोली, हाँ बहन, तुम सही कह रहे हो। मेरी माँ बहुत दुष्ट है। सब मेरी छोटी बहन से पूछकर करती है। मैं तो उसके लिए मर चुकी हूँ। कभी खुशी से बात भी नहीं करती है। लेकिन हमें उसे कैसे मारेंगे? गाय कहती है, मेरा एक दोस्त है कल्लू भेड़िया, क्यों ना हम उसके पास चलें। अगले दिन कल्लू भेड़िए से मिलने गाय और वह बकरी दोनों साथ में जाते हैं। वह उसकी गुफा में पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। वह भेड़िया बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का था। उसने बकरी की बातें सुनी और मन ही मन सोचा, कितनी मूर्ख है ये बकरी, और कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम
कर दूंगा और तुम्हारी माँ को ठिकाने लगा दूंगा। अगले दिन मीना ने कहा, मेरी माँ सुबह नदी में पानी पीने जाती है। भेड़िए ने कहा, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। जब बकरी पानी पीने आती है तो भेड़िया उस पर टूट पड़ता है और उसे मार देता है। बेचारी वह इन सब बातों से अनजान थी। भेड़िया आराम से उसे खाता है और अपना पिकनिक मना लेता है। उन दिनों उन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक भेड़िया कहता है, अरे मीना, मुझे लगता है तुम्हारी बहन बहुत दिखावा कर रही है, सभी के सामने अच्छी बनती है, उसकी वजह से ही कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है। क्यों ना उसे भी ठिकाने लगा दिया जाए। वह बोली, हाँ कल्लू भाई, तुम सही कह रहे हो, उसकी वजह से ही मैं नफरत की निगाहों से देखी जाती हूँ। वह रात जंगल के घास वाले मैदान में चरने आती है। जब वे कल आए तो तुम देख लेना। कल्लू ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन उसकी यह बातें एक बिल्ली सुन लेती है। वह बकरी की दोस्त थी। जब यह बात उसे पता चली तो वह तुरंत उस बकरी के पास गई और उसने कहा कि तुम्हारी बहन क्या क्या तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रही है। तभी वह जो दयालु बकरी थी, पहले तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन ऐसा कर सकती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर बिल्ली को धन्यवाद कहती है। अब वह जंगल के राजा पिता बागराज के पास जाती है और उसका पक्का मित्र था, उसे वह पूरी बात बताती है। यह सुनकर बागराज बोला, तुम निश्चित रहो, कल सुबह आराम से जंगल में जाना, इस कल्लू भेड़िए को तो मैं देख लूंगा। यह सुनकर बाघ को धन्यवाद देकर वह घर लौट जाती है। इस बकरी की दयालुता के कारण जंगल के अधिकतर जानवर उसके मित्र थे। अगले दिन वह मैदान में चली जाती है। वह वहां चर ही रही होती है कि वहां वह दुष्ट गाय, बकरी और कल्लू भेड़िया तीनों आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। और मीना बोलती है, प्यारी बहन, मैंने तुम्हारी माँ से तो तुम्हें अलग कर ही दिया, मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें भी वहां पहुंचाना चाहती हूँ। तभी भेड़िया बोला, हाँ वहां ये तो जाएगी ही, लेकिन तुम अकेली यहाँ क्या करोगे? मीना हकबकाते हुए बोलती है, ये क्या कह रहे हो भेड़िया भैया, आप तो मेरे मित्र हो। भेड़िया बोला, बंद करो ये तुम्हारी बकवास, इसे खाने के बाद मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगा। तुम मुझे भैया बोलती हो? अरे धिक्कार है तुम पर, जो अपनों का सगा ना हो सका वो हमारा क्या होगा। उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां सेनापति बागराज आ जाता है और कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है कल्लू? दुष्ट कहता है, इतनी जल्दी तुम इसे मारकर क्या करोगे? गाय और कल्लू को वह बागराज मौत के घाट उतार देता है। अब मीना को अपनी गलती का एहसास होता है। बागराज उसे भी मारने ही वाला होता है। तब उसकी दयालु बकरी बहन बोलती है, बागराज इसे रहने दो, अब इसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। तभी वह अपनी बहन से माफी मांगती है और सदैव उसकी बात मानने का वादा करती है और वह कहती है कि अब मैं किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगी। अब वे खुशी खुशी जंगल में रहने लगते।